राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरभि लाइफ पर। हम सभी लोग यहाँ शिव विवाह सुन रहे हैं और शिव विवाह का भाग 13 है जो कि हम आज सुनेंगे। और ये शिव विवाह 4 से 5 दिन के भीतर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको और आगे कौन सी कथा सुननी है, क्या सुनना है। चलिए शुरू करते हैं भाग 13 शिव विवाह का। देखी रसाल बिटप वर साखा, तेहि पर चढ़े उमंदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रसिता किश्रवन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बार चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भौ शीस मन छौ बहु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब और देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भऊ को पूकंप्यु त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग सारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख से याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छिति भई। रोदित वदति भऊ भांति, करुण करित शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विभिद, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अवलन रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला स्त्री को देखकर बहुत सुंदर, उनको सांत्वना वाले वचन देने लगे। अब ते रति तब नाथ कर, होई नामु अनुंग। बिनु बपु व्यापी सबे ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तन्य होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देव ने समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवता ने यह सब समाचार सुने तो वो बैकुंठ चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीन है किनि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोली कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आई कही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तद्यपि भक्ति बस बिनवउ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि ये स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ।
सकल सुरनय के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। निज नयनी देखा चही नाथ तुम्हार विभाऊ। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह युत सब देखो भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारि रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। इसमें भगवान शिव ने कामदेव जी को भस्म किया, फिर उसके बाद रति जी को वरदान दिया। उस वरदान में भगवान ने कहा, जो कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न होंगे वही आपके पति होंगे रति जी। और फिर उसके बाद सभी देवताओं ने शिव जी से विनती की कि आप अपना विवाह कीजिए, जिससे सभी लोग ये देख सकें, नेत्रों को आपके विवाह देखने का सुख प्राप्त हो सके। सासति करी पुनि करही पासऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। उन्होंने कहा, पार्वती जी ने बहुत तप किया है, अब उन्हें स्वीकार कीजिए। सुनि विधि बिनय समझुई प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुखुमानी। तब देने दुंदर्वी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल भरे मीठे वचन बोले। कहा, हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भ्या छूट तुम्हार पन जा रहे काम महेश। नारद जी के उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मम बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्म अनिद्ध काम रहित और भोगीहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम्हें जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अब सि नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि को तो यह सहज स्वभाव ही है, पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जानने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। थैंक्स। आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।